नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त AR सैनी स्वागत करता हूं जूनियर इंस्ट्रक्टर कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट एग्जाम सॉल्यूशन में, जो RSMSSB द्वारा 24/3/2019 को आयोजित किया गया था। इस क्वेश्चन पेपर में दो पार्ट में डिवाइड हो रखा था। पहला पार्ट था सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन, यानी कि जो ट्रेड था कंप्यूटर ब्रांच उससे रिलेटेड 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन थे, और दूसरा पार्ट था जनरल नॉलेज जिसमें राजस्थान जीके के बारे में क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। अपन इस वीडियो सॉल्यूशन में बात करेंगे अपन कंप्यूटर ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अपन यहाँ पे देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 51 से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन अपने जनरल नॉलेज जीके के पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 51 जो है, प्री डिफाइंड ग्रुप्स आर नॉन एज, उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमरी ग्रुप, यानी कि प्राथमिक समूह। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें अपन, और वो है द की इज यूज टू ईमेल रिपोर्ट इन टैली, यानी मुझे एक शॉर्ट की बतानी है जो ईमेल कर सकता है किस पे, टैली के अंदर। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा अपने पास में Alt+M। Question number 53, a standard that represent the most likely scenario can be referred to as the, एक मानक जो अधिक संभावित वातावरण को दर्शाता है, और वो कहलाता है आपके पास में अटेनेबल स्टैंडर्ड या प्राप्य मानक। ठीक, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की। द प्राइमरी सोर्स ऑफ द फाइनेंस ड्यूरिंग द अर्ली ईयर ऑफ ई कॉमर्स वाज, प्रारंभिक वर्षों में ई कॉमर्स के वित्त का जो प्रमुख स्रोत था वो था अपने पास में उद्यम पूंजी कोष, यानी कि वेंचर कैपिटल फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टेक्नोलॉजी यूज टू गैदर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट, और वो हो जाएगा अपना एनोनिमाइजर्स, यानी कि इसको छोड़ के सभी तकनीक ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने के तरीके हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 56 की, ऑप्शनल वाउचर इज, यानी कि वैकल्पिक वाउचर जो होता है उसका आंसर हो जाएगा अपने पास में ऑप्शन नंबर सी, टेम्पररी वाउचर विच डज नॉट अपडेट एनी फिगर एनीवेयर, यानी कि वैकल्पिक वाउचर वह है जो अंकों को कहीं भी अपडेट नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू वन ऑफ द 3 फेजेस ऑफ ई कॉमर्स, और वो होता है अपने पास में प्रिजर्वेशन, यानी कि संरक्षण। ये अपने पास में 3 फेजेस में इंक्लूड नहीं होता है। बात करेंगे अपन व्हाट टाइप ऑफ कीज आर कंट्रोल एंड शिफ्ट, यानी कि कीबोर्ड पे जो कंट्रोल एंड शिफ्ट की होती है वो किस प्रकार की कुंजियाँ होती है, और इसका आंसर होना चाहिए मॉडिफायर सी ऑप्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 59, विच बटन इज यूज टू राइट द भारत इन द हिंदी, यानी कि हिंदी में भारत को लिखने के लिए कौन कौन सी की को अपन प्रेस करेंगे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Shift+HKKJR। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की, विच की इज यूज टू शिफ्ट फ्रॉम अकाउंटिंग वाउचर टू इन्वेंट्री वाउचर, यानी कि अकाउंट वाचिंग से डायरेक्टली इन्वेंट्री वाउचर पे जाना है, शिफ्ट करना है, तो उसके लिए जो की यूज होती है वो होती है आपका Alt+F1। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 61, द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ भीम ऐप, भीम जो अपने पास में ऐप होती है, ठीक है, उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो अपने पास में bhimupi.org.in। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन द कैश बजट, जो कैश बजट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं करते हैं अपन, यानी कि वेजेस, मजदूरी, सेल्स, विक्रय अपने पास में, मशीनरी बॉट और हायर परचेज, यानी कि किराए पर मशीनरी जो लेते हैं अपन, और फिर डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी, और इसका आंसर जो है वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन, यानी कि मशीनरी का विमूल्यन, यानी कि हाश जो होता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 की, विच शॉर्टकट की इज यूज टू क्रिएट द कॉपीराइट सिंबल, यानी कि कॉपीराइट सिंबल को बनाने के लिए, कॉपीराइट सिंबल यानी कि इस तरह से बनाया जाता है, और उसके लिए की यूज होती है अपने पास में कौन सी वाली है, Alt+Ctrl+C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 64, द इनकम टैक्स इन इंडिया इज, और वो होता है अपने पास में डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव, यानी प्रत्यक्ष एंड प्रगतिशील। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाउचर इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड, यानी कि निम्न में से किस वाउचर में ब्याज प्राप्ति की प्रविष्टि की जाएगी, और इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में पेमेंट वाउचर। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की, विच शॉर्टकट की इज यूज टू गो ऑन द कंपनी इन्फॉर्मेशन इन द टैली, यानी मुझे डायरेक्टली कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी, Alt+F3। अंडर द विच ग्रुप पर्सनल लोन इज इंक्लूडेड इन, वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग लग रहा है मेरे को, इसका आंसर करेक्ट ध्यान नहीं पड़ रहा है। आप इसका आंसर अपने पास में जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप डाल सकते हैं। मेरे को लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन जो होना चाहिए वो ऋण जमा होना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 की, यानी कि EPOS स्टैंड्स फॉर, और ये डायरेक्टली आपका फुल फॉर्म पूछी गई थी, और इसकी फुल फॉर्म होती है अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, बात करेंगे अपन 69 की, डैश कैन बी यूज्ड फॉर द एडवर्टाइजिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन ई कॉमर्स, और वैसे इसके लिए क्या होना चाहिए बोलो, इंटरनेट ऑप्शन आना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 70, अ टाइप ऑफ ई कॉमर्स इन विच कंपनी सेल्स इट प्रोडक्ट्स टू द अदर कंपनी थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड। यानी एक कंपनी दूसरी कंपनी को कोई प्रोडक्ट सेल करता है तो वो अपने पास हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि B2B हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे 71 क्वेश्चन की। इन विंडोज 7 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ द कंट्रोल पैनल कैन बी यूज टू रिव्यू रिसेंट सिस्टम मैसेजेस, और उसका आंसर हो जाएगा आपके पास में एक्शन सेंटर, यानी कि एक्शन सेंटर पे आपके पास में संदेशों की समीक्षा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतने आपके पास में जो पिक्सल्स है वो क्लोज होंगे और आपकी पिक्चर्स जो है वो अच्छी बनेगी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी, क्लोजर टुगेदर द पिक्सल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, विच कंप्यूटर डिवाइसेज आर ऑटोमेटिकली डिटेक्टेड बाय द विंडोज। ठीक है, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लग एंड प्ले, यानी कि जैसे ही अपन डिवाइस लगाते हैं और वो प्ले हो जाती है, यानी कि स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 74, लेजर प्रिंटर्स बिलोंग टू, यानी कि लेजर प्रिंटर जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं आपके पास में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेज प्रिंटर, तो मैं इसको पेज प्रिंटर भी कह सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द विंडोज 7 गजेट्स, यानी कि विंडोज 7 के जो गजेट्स होते हैं उसमें आपके पास में विंडो मीडिया सेंटर होता है, CPU मीटर होता है, कैलेंडर भी होता है, तो फिर क्या नहीं होता बोलो, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नोटपैड वहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 76 की। विच फीचर्स ऑफ विंडोज 7 इज यूज टू क्विकली रिसाइज विंडो बाय ड्रैगिंग, यानी कि ड्रैग करने से कौन सी क्विक जो रिसाइज कर सकते हैं विंडो को अपन, और उस जो फीचर्स को है वो अपन बोलते हैं एरो स्नैप, यानी कि एरो स्नैप बोलते हैं यहाँ पर अपन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, ट्रैक बॉल, पेन इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीबोर्ड जो है वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं होता है। विच सॉफ्टवेयर हैज़ द पंच लाइन पावर ऑफ द सिंप्लिसिटी, यानी कि पावर ऑफ द सिंप्लिसिटी किसका टैग लाइन है, टैली का, जो टैली सॉफ्टवेयर होता है आपके पास में उसका आपके टैग लाइन होगा पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। क्वेश्चन नंबर 79, द फंक्शन ऑफ विंडो एक्सप्लोरर इज, और इसका जो फंक्शन यानी काम होता है वो होता है फाइलों को एंड फोल्डरों को व्यवस्थित करना। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज आंसर, ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स। क्वेश्चन नंबर 80, विच एलिमेंट्स ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन द कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों को रखता है, तो हिंदी में तो वैसे कन्फ्यूज हो जाओगे आप। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स जो है वो किस में होता है, वो होता है आपके पास में किस में, कंट्रोल पैनल के अंदर। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 की। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज रिटेन्स द इन्फॉर्मेशन सेफली व्हेन द पावर टू द सिस्टम इज टर्न ऑफ, यदि आपका कंप्यूटर की पावर बंद कर दी जाए तो भी उसमें आपकी जो मेमोरी है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो रहेगी, और वो होती है अपने पास में क्या बोलो, रोम, ऑप्शन नंबर बी। 82 क्वेश्चन, विच मदरबोर्ड फॉर्म्स फैक्ट्री यूजेस 1 to 20 पिन्स कनेक्टर, यानी कि 20 पिन कनेक्टर का प्रयोग करता है, और वो होता है अपने पास में ATX। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट इज़ मॉडिफाइड व्हेन चेंजिंग द सिस्टम स्टार्टअप बूट सीक्वेंसेज, यानी कि क्या मॉडिफाइड होता है, सिस्टम स्टार्टअप बूट अनुक्रम को बदलने के लिए क्या संशोधित किया जाता है, और उसका आंसर हो जाएगा आपका बायस सेटिंग, यानी कि CMOS और बायस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटरनल हार्ड ड्राइव, इंटरनल हार्ड ड्राइव नहीं होती है, यानी कि वो एक USB जो आपके पास में अलग से लगाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इनटू द ट्रैक्स एंड कौन क्या होता है बोलो, सेक्टर्स, यानी कि ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86, विच कंप्यूटर प्रोग्राम कंबाइंस 2 और मोर ऑब्जेक्ट फाइल टू फॉर्म द 1 एग्जीक्यूटेबल, यानी कि कौन सा अपने पास में ऑप्शन है यहाँ पे, लिंकर, यानी कि लिंकर क्या करेगा, 2 ऑब्जेक्ट फाइलों को मिलाकर एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 की, विच चिप कैन बी रीप्रोग्राम्ड टू अपडेट इट्स कंटेंट, यानी किसको अपन रीप्रोग्राम्ड कर सकते हैं। ठीक है, कंटेंट को बदल सकते हैं अपन, सिस्टम बायस रोम और रैम में नहीं होगा, क्या होगा बोलो, फ्लैश रोम हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 88 की, द डैशबोर्ड्स आर ऑल्सो नोन एज कॉम पोर्ट्स, COM कॉम पोर्ट्स, यानी कॉम पोर्ट्स को के नाम से भी जाना जाता है, और वो होता है आपके पास में ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीरियल पोर्ट्स। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 89 की, वेयर कैन वी फाइंड लिस्ट ऑफ इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर इन द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, और वो होता है आपके पास में कंट्रोल पैनल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90, द पेन ड्राइव इज कनेक्टेड विया USB पोर्ट, USB पोर्ट से अपन कनेक्ट करता है पेन ड्राइव को। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट कमांड इज यूज्ड विद द VI एडिटर टू सेव द फाइल एंड रिमेन इन द एडिटिंग मोड, यानी कि फाइल के अंदर में जो लिखा है, जो कमांड अपन डाल दिया है उसको सेव भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस फाइल से बाहर नहीं आना चाह रहा हूँ, तो Q होता है क्विट के लिए। ठीक है, और तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, केवल मुझे राइट करना है, इधर राइट और क्विट दोनों होता है तो WQ दोनों आता है, बट यहाँ पे क्या होगा, केवल W अपने पास कॉलन W जो होगा वो आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 92 मैच द फॉलोइंग। पहला है MKDR यानी मैक डायरेक्टरी, और मैक डायरेक्टरी के लिए यानी कि नई डायरेक्टरी बनाएंगे, यानी कि 1 का क्या हो जाएगा बोलो, C हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करूँगा मैं इसी तरह से, देखो CP यानी कि CP किसके लिए काम करता है, नॉर्मली कॉपी के लिए, तो 3 का क्या हो जाना चाहिए बोलो, D ऑप्शन हो जाना चाहिए। MV का मतलब क्या हुआ, मूव, तो देखो मूव करना है, मूव के ऑप्शन है यहाँ पे देखो, लिनक्स कमांड टू मूव वन और मोर फाइल्स फोल्डर टू वन लोकेशन टू अनदर, यानी कि 4 का क्या हो जाएगा बोलो, B हो जाएगा। तो मेरे पास बचा क्या, P को, और इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा बोलो, A हो जाएगा। तो अपने पास में देखो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कि अपन बोल रहे हैं कि फर्स्ट का क्या होगा मेरे पास, C। ठीक है, और फर्स्ट का C ऑप्शन है वो किस में, देखो एक ही में ऑप्शन है, यानी कि अपने पास में ये वाला जो आंसर है वो हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 93 की, व्हाट कमांड इज यूज्ड टू सेव द स्टैंडर्ड आउटपुट इन द फाइल एज वेल एज डिस्प्ले इट ऑन द टर्मिनल, यानी कि ऐसा कौन सा कमांड है जिसके अंदर मैं उसका कंटेंट जो है आउटपुट वहाँ भी डिस्प्ले होगा और वैसा का वैसा जो डिस्प्ले हुआ है वो किसी फाइल में जाके सेव भी होगा। तो इसके लिए अपन यूज़ करते हैं T कमांड का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 94 की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ परमिशन इन अ फाइल हैज़ इन द लाइनक्स, यानी कि परमिशन जो है फाइल की वो कितनी तरह की होती है, वो 3 तरह की होती है अपने पास में, रीड राइट एंड एग्जीक्यूटेबल की परमिशंस। क्वेश्चन नंबर 95, विच अमंग्स द फॉलोइंग इज यूज्ड टू राइट द स्मॉल प्रोग्राम टू द कंट्रोल यूनिक फंक्शनलिटी, और इसका आंसर हो जाएगा सेल स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 96, विच MS-DOS कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द सिस्टम डेट, और उसके लिए आंसर हो जाएगा डेट कमांड। क्वेश्चन नंबर 97, इन DOS विच कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ डायरेक्टरी दैट इज एम्प्टी, और उसके लिए का ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में रिमूव डायरेक्टरी RD। क्वेश्चन नंबर 98, लिनक्स इज रिटन इन द विच लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में बनेगी, लिनक्स C लैंग्वेज में लिखा गया है इसका कर्नल। क्वेश्चन नंबर 99, इन DOS जनरली द डेट इज एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जनरली अपने पास जो है वो तो होती है क्या बोलो, DD MM एंड YY। ठीक है, बट वो तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा अपने पास में, तो यहाँ पे एक तरह से ऑप्शन हो जाएगा मंथ DD एंड YY, यानी कि पहले मंथ फिर डेट और डे और फिर अपने पास ईयर आ जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 100 की, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन अ फाइल, नंबर ऑफ लाइंस फाइल का काउंट करनी है मुझे, तो अपने पास वर्ड काउंट नाम का एक कमांड होता है, और लाइन काउंट करनी है तो फिर ऑप्शन हो जाएगा उसको -L नाम का, यानी कि ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 101, इन MS वर्ड व्हाट डज कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू इफेक्ट, यानी कि ये क्या इफेक्ट करेगा, और ये जैसे ही अपन किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस कंट्रोल इक्वल टू दोनों को एक साथ प्रेस करते हैं तो फिर वो इसको कर देता है सबस्क्रिप्ट, तो वो सबस्क्रिप्ट करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नंबर 102, हाउ मच मेमोरी साइज ऑफ करेंसी डाटा टाइप MS एक्सेस रिक्वायर्ड टू स्टोर द डेटा, और वो होती है अपने पास में 8 बाइट। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 103, विच फंक्शन की इज यूज टू चेंज द सेल्स रिलेटिव एड्रेस टू द एब्सोल्यूट एड्रेस, यानी रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलना है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपको उसमें F4। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 104 की, सेलेक्ट इज ए, सेलेक्ट कौन सा टाइप का कमांड है अपने पास में SQL क्वेरी के अंदर, वो होता है आपका DML स्टेटमेंट, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 105 की, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल इन द फॉर्मेटिंग टूल बार, वो होता है स्मॉल होता है आपका उसमें 8 और जो हाईएस्ट होता है वो होता है 72 जो बाय डिफ़ॉल्ट दे रखा होगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 यानी कि 106, विच टैब कंटेंट्स मैक्रो ग्रुप इन द MS पावर पॉइंट, और जो मैक्रो होता है वो होता है अपना उसमें व्यू नाम के टैब में। क्वेश्चन नंबर 107, इन विच व्यूज़ मेन्यू ऑफ द MS वर्ड हेडर एंड फुटर्स आर विजिबल, और वो होना चाहिए यहाँ पे अपने पास में प्रिंट लेआउट व्यू में। ठीक है, बात करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 108, रो एंड कॉलम अरेंजमेंट ऑफ द डाटा एंड फॉर्मूलाज टू मैनिपुलेट इट इज़ कॉल्ड अ स्प्रेडशीट, वो स्प्रेडशीट आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, फॉर मेल मर्ज इन द MS वर्ड कंसिस्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ नेम्स एंड एड्रेसेस टू बी प्रिंटेड ऑन द लेबल एंड इनवेलप, MS वर्ड मेल मर्ज के लिए लेबल और लिफाफे पर मुद्रित होने वाले नामों और पतों की जो सूची होती है वो क्या होती है, और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, वैसे तो डाटा सोर्स मैंने लगा रखा है ठीक यहाँ पे, लेकिन अपन बात करेंगे इस क्वेश्चन को अपन, आपको यदि आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल, सम होता है, काउंट होता है, मैक्स भी होता है, बट एवरेज जो है वो नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे जो कमांड होता है वो होता है एक्चुअली एवरेज, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए आंसर, ये होता तो मान सकते हैं अपन, बट AVG जो है वो नहीं होता है। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 की, हाउ मेनी नेटवर्क्स आर अलाउड अंडर क्लास C इन द IPv4 एड्रेसिंग फॉर्मेट, और इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 2 to the power 20। क्वेश्चन नंबर 112, विच लो पावर WLAN टेक्नोलॉजी डेट फैसिलिटेड
प्रेविलिटी amongst mobiles and portable consumer device. It is also called the baby bluetooth, और अपन जानते हैं बेबी ब्लूटूथ इसको कहते हैं अपन वाइब्री को, यानी कि वाइब्री जो है वो बेबी ब्लूटूथ भी कहलाता है। 113 इफ़ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल्स डिग्रेड यू वुड बी यूज अ रिपीटर। रिपीटर क्यों है, आपको लंबी लाइन के लिए एक लाइन बिछानी है बट जो सिग्नल्स है वो वीक नहीं होने चाहिए, तो बार बार बीच में अपन क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे रिपीटर का यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 विच प्रोटोकॉल प्रोवाइड बाई डायरेक्शनल इंटरेक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन यूजिंग द वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन। आंसर हो जाएगा इसका टेलनेट। क्वेश्चन नंबर 115 विच फील्ड ऑफ मैक MSC फ्रेम अलर्ट रिसीवर एंड इनेबल इट टू सिंक्रोनाइज, और इसका आंसर होना चाहिए SFD ने, क्या होना चाहिए बोलो, प्रिम्बल। क्वेश्चन नंबर 116 यानी कि मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कौन सी होती है बोलो, बस जो टोपोलॉजी वो मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी होती है। क्वेश्चन नंबर 117 द एग्जांपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस कम्युनिकेशन कौन सा होगा, इसमें वायर्ड होता है, इसमें वायर होता है, इसमें भी वायर होता है, वायरलेस कौन सा होगा, रेडियो वेव्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 एन IP एड्रेस कंसिस्ट ऑफ बाइट्स, कितनी होती है बोलो, 4 बाइट, यानी कि टोटल होता है 32 बिट्स अपने पास में। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 119 की, डिवाइस दैट एनकोड द डिजिटल सिग्नल्स इनटू द एनालॉग सिस्टम्स, और इसका आंसर जाना चाहिए मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर C यानी कि मॉडम, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। क्वेश्चन नंबर 120 कंट्रोलिंग एक्सेस टू द नेटवर्क बाय एनालाइजिंग द इनकमिंग एंड आउटगोइंग पैकेट्स इज कॉल्ड, वो होता है मतलब पैकेट फिल्टरिंग। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की, IRC स्टैंड्स फॉर, IRC की फुल फॉर्म पूछिए वो होती है इंटरनेट रिले चैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, और इसका आंसर हो जाएगा, देख लेना आप, यू कैन क्रिएट ए वेबसाइट विद द HTML, यानी अपन HTML से एक वेबसाइट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 AIDC रेफर्स टू मेथड टू ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स, collect data about the them and entering the data directly into the computer system without human involvement, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डाटा कैप्चर, ऑप्शन नंबर B, यानी कि ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन डाटा कैप्चर जो है वो AIDC की फुल फॉर्म भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 124 व्हाट इज नॉन एज द वेरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड, यानी नाम और पासवर्ड को डालने का जो मेथड, जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अपन ऑथेंटिकेशन, को ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 125 फॉर विच इंडस्ट्री द QR कोड वाज फर्स्ट डिजाइन इन द जापान, और इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिव, यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया गया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 126 विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन रन्स ऑटोमेटेड टास्क और द इंटरनेट, और इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इंटरनेट बोर्ड जो ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 128 हाउ कैन यू मेक द बुलेटिन लिस्ट विद द नंबर्स, बुलेटिन लिस्ट में नंबर के साथ में, तो मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए इसका ऑर्डर लिस्ट, ऑप्शन नंबर B, बट फिर भी आप इसका आंसर ज़रूर एक बार करेक्ट चेक कर लीजिए और मेरे को भी कमेंट में डाल के बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 129 विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू हार्म अ कंप्यूटर एंड इट्स सिक्योरिटी और इंगेज इन द क्रिमिनल एक्टिविटी, और इसका आंसर हो जाएगा मेलवेयर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 130 द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड्स ऑफ इंटरनेट वाज ARPANET, जो पहला अपने पास में था नेटवर्क वो था ARPANET। क्वेश्चन नंबर 131 द VB फंक्शंस रिटर्न द लोअर बाउंड ऑफ एन एरे, जो एरे होता है उसके लोअर बाउंड यानी कि फर्स्ट इंडेक्स और अपर बाउंड यानी कि लास्ट इंडेक्स, तो लोअर बाउंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर C यानी कि L बाउंड। क्वेश्चन नंबर 132 हाउ टू हाइड अ सीट्स यूजिंग अ VBA कोड, इसके अंदर VBA कोड को कैसे छिपाया जा सकता है, और इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर C जो अपने पास में हो जाएगा एक्सेल शीट वेरी हिडन, यानी कि एक तरह से ये कंटिन्यूशन में ध्यान रखना। ठीक है, देर का बीच में गैप, बट ये ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 133 की, इन द विजुअल बेसिक्स विच प्रॉपर्टी डिटरमाइंस वेदर अ कंट्रोल इज डिस्प्लेड टू द यूजर, ऑप्शन हो जाएगा विजिबल, यानी विजुअल बेसिक में कौन सी प्रॉपर्टी है जो किसी कंट्रोल को यूजर को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होती है, वो होती है विजिबल। क्वेश्चन नंबर 134 व्हाट इज डिफॉल्ट डाटा टाइप इन द VB, और वो आंसर होना चाहिए मेरे पास वेरिएंट, यानी ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 135 व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर इन द प्रोग्रामिंग, वो होता है डिबगिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 136 व्हाट इज द बेस ऑफ यूजर इंटरफेस इन अ विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, और इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 137 व्हेन द यूजर क्लिक्स अ बटन इट इज ट्रिगर्ड, क्या ट्रिगर होगा बोलो, इवेंट ट्रिगर हो जाएगा वहाँ पे। 138 विच विंडो इन VB इज यूज टू डिस्प्ले द प्रॉपर्टीज ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने पे उसकी प्रॉपर्टी कौन शो करता है, प्रॉपर्टीज विंडो, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 139 इन द विजुअल बेसिक कैंसिल बटन प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द विच ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट में होता है अपना फॉर्म ऑब्जेक्ट, फॉर्म में कैंसिल बटन काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 140 व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द फॉर्म मॉड्यूल इन द VB, फॉर्म का जो मॉड्यूल होता है उसका एक्सटेंशन क्या होगा, .frm, यानी कि ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन 141 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिबरल रिवर्स ऑफ अजाक्स, और इसका आंसर हो जाएगा कॉमेट।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे दे रखा है वेरिएबल ए इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, और वेरिएबल एक्स जो है उसके अंदर डाला गया है, यहाँ पे आपका टर्नरी ऑपरेटर का जैसे यूज़ किया गया है, ए कॉलन यानी कि ट्रू ब्लॉक और फिर ये फॉल्स ब्लॉक, ए की वैल्यू होगी मेरे पास फॉल्स यानी कि ये फॉल्स हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तो एक्स में कितना जाएगा बी आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, कंसिडर द फॉलोइंग कोड स्नैपशॉट इन द जावा स्क्रिप्ट वेर स्ट्रिंग टू नम पार्स इंट डबल कॉट में दे रखा है 123xyz, तो इसका आंसर हो जाएगा 123, ये हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए। 144, विच बिल्ट इन मेथड एड्स वन और मोर एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ द एरे एंड रिटर्न अ न्यू लेंथ ऑफ द एरे इन द जावा स्क्रिप्ट, यानी एरे में लास्ट में कुछ जोड़ना है अपने पास में एक और ज़्यादा एलिमेंट और उसकी लेंथ बतानी है, इसका ऑप्शन हो जाएगा पुश ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, व्हाट डज द लोकेशन प्रॉपर्टी इन द जावा स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट, ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला लग रहा है, तो इसके करंट यूआरएल होता तो ऑप्शन हो जाता है, बट करंट नहीं है, लास्ट यूआरएल है, तो मेरे ख्याल से वर्तमान डॉम ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फिर भी ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिल्ट इन मेथड इन द जावा स्क्रिप्ट, और ये ऑप्शन जो है इसमें सर्च भी होता है, अपेंड भी होता है, इज नैन भी होना चाहिए, टू अपर केस भी होना चाहिए, यदि इनके बीच में स्पेस नहीं है तो ये क्वेश्चन भी मेरे पास कन्फ्यूजन वाला है, इसको भी एक बार चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 147, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स टाइप डज नॉट एग्जिस्ट इन द जावा स्क्रिप्ट, ये और इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास डबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल्स इन द जावा स्क्रिप्ट, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए वेयर ऑप्शन का यूज़ किया जाएगा। 149, विच कीवर्ड इज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन द जावा स्क्रिप्ट, इसके लिए ऑप्शन होगा न्यू ऑपरेटर, ठीक है। नंबर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 150 की, जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड अपीयर एट द वेरी एंड ऑफ यूजर्स जावा स्क्रिप्ट, और इसका आंसर होना चाहिए अपने पास में / स्क्रिप्ट यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आशा करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चंस के जो जवाब है, जो ऑप्शन है, वो आपको सही समझ में आ रहे होंगे, और यदि आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लगता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी के रूप में डाल सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए।